नमस्ते साथियों, सभी को नमस्ते। तो हाँ, आज हम शाकंभरी के चौहान वंश में अणोराज या आनाजी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो साथियों, अणोराज आनाजी एक ही नाम है, इन्हें दो नामों से पुकारा जाता है, अणोराज या आनाजी। ठीक है। इन्होंने तुर्कों को पराजित करके, किनको? तुर्कों को पराजित करके 1137, कब? 1137 ईस्वी को, इसी में आना सागर, क्या है? आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया इन्होंने? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया? तो 1137 ईस्वी में। ठीक है। इसी झील के किनारे अकबर के पुत्र जहांगीर ने शाही बाग या दौलत बाग बनवाया था, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से वर्तमान में इस बाग को हम जानते हैं, जिसमें नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने सर्वप्रथम गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था साथियों। और इसमें जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने इसी झील के किनारे 5 बारादरी बनवाई। क्या बने? 5 बारादरी बनवाई। पांच बारादरी बनवाई थी। ठीक है। अणोराज ने पुष्कर में एक वाराह मंदिर भी बनाया था। अणोराज ने क्या बनवाया था? पुष्कर में वराह मंदिर भी बनवाया। किसने बनवाया? तो अणोराज या आनाजी ने पुष्कर में क्या बनवाया? तो वराह मंदिर बनवाया। ठीक है साथियों। अणोराज के पुत्र जगदेव ने, अणोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी। अणोराज के पुत्र का क्या नाम है? तो जगदेव। पुत्र का नाम, पुत्र है जगदेव। इसी पुत्र ने अणोराज की हत्या कर दी। क्या कर दी? अणोराज की हत्या कर दी। और जगदेव चौहानों में पितृहंता कहलाया। क्या कहलाया? जगदेव चौहानों में पितृहंता, ये आदमी पितृहंता कहलाया साथियों। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों का आश्रयदाता, क्या है? विद्रोह का आश्रयदाता था। ठीक है। जिसमें उन्होंने, इनके आश्रित कवि सोमदेव ने ललित विग्रह व नरपति नाहल, क्या है? नरपति नाल्हा में बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा था। अतः इसे कवि बाधव कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह एक अच्छा नाटककार था, जिसने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की। कौन सी भाषा में रचना की? तो नाटक का नाम है हरिकेली। हरिकेली भाषा है इसकी, संस्कृत की रचना की थी। ठीक है। हरिकेली नाटक की रचना की। इस ग्रंथ में महाभारत कालीन अर्जुन व श्री कृष्ण के बीच का संवाद हमें पूर्णतः मिलता है। नाटककार के साथ साथ वह एक अच्छा निर्माता भी था, जिसने बिसल सागर तालाब का निर्माण कराया, जो कि टोंक जिले में पड़ता है, तथा 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना व संस्कृत पाठशाला कंठाभरण अजमेर में करवाई थी। ठीक है। इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया है साथियों। तो अब 1194 में चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194, कब? 1194 ईस्वी में इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, जिसे राजस्थान का प्रथम मस्जिद 16 खंभों का महल भी कहते हैं। ठीक है साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसी के साथ में ध्यान रहे साथियों, 2.5 दिन के झोपड़े का जिक्र है, तो 2.5 दिन झोपड़े पर पंजाब शाह नामक पीर की याद में 2.5 दिन का उर्स का अर्थ होता है मेला। क्या होता है? उर्स बराबर मेला। उर्स का मतलब होता है मेला, मतलब यहाँ पे मेला बढ़ता है। इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का मेला लगता है। इसलिए साथियों
उसी के साथ में हम आगे चलेंगे, विग्रहराज के बारे में पढ़ेंगे। विग्रहराज अच्छा निर्माता के साथ साथ अच्छा विजेता भी था, जिसने चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कर पहली बार दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। दिल्ली के तोमरों को पराजित किया, ठीक है, विग्रहराज ने। दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाया, अतः इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल यानी क्लासिक युग कहलाया। कौन सा काल कहलाया? क्लासिक युग या स्वर्ण काल। और विग्रहराज चतुर्थ के काल के दौरान दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया, जिसे विग्रहराज के बारे में किलहॉर्न ने लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास व भवभूति से होड़ कर सकता है। इसी के साथ में आज की क्लास हमारे समाप्त होती है। साथियों, शाकंभरी के चौहान वंश पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में हम अगला सारा मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।